आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शायर की दुनिया ब्लॉग में। आज की कहानी होली पे आधारित है। ये कहानी मेरे एक व्यूअर जिसका नाम पवन है, उसने मुझे भेजा है। उसी की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। ये एक सच्ची घटना पे आधारित है। आपने अभी तक हेडफोन नहीं लगाया तो हेडफोन लगा लो और शुरू करेंगे आज की एक हॉरर स्टोरी न्यू वीडियो। मैं पवन, मैं मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे परिवार में मैं, मेरी मम्मी और पापा और मेरी 2 बहनें रहते हैं। मैं तो हॉस्टल में पढ़ता हूँ, पर वो दोनों बहनें सरकारी स्कूल में पढ़ती है। मैं अपने घर से दूर रहता हूँ। कई सालों में एक बार अपने घर में फैमिली से मिलने के लिए आया करता हूँ। ये कहानी 2012 की है, जब मैं हॉस्टल में पहले दिन गया था। पहले दिन में ही मुझे पता लग गया कि हॉस्टल सही जगह नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे कमज़ोर लोगों पे रैगिंग किया जाता है और ये रैगिंग कई लोगों पे भारी पड़ जाती है। मैंने पहले दिन ही वहाँ पे 3 दोस्त बना लिए थे, जिसमें से संदीप मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, जो मेरे साथ बेड में बातें भी किया करते थे और वहीं पे टाइम पास करके हम सो जाया करते थे। एक दिन कुछ मेरे से हाईएस्ट क्लास वाले भैया सब मेरे बेड के पास आए और बोले चलो बाहर। मैंने बोला ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो मुझे बाहर जाने क्यों बोल रहे हैं। मुझे तो 2 ही दिन आए हुए हुआ था अभी तक। मुझे तो अच्छे से पता भी नहीं था कि कौन सा जगह कहाँ पे है। मेरे दोस्त ने मना कर दिया। उसने बोला नहीं भैया, हमें अभी पढ़ाई करनी है, हम बाद में जाएंगे। पर उन्होंने एक बात ना सुनी और वो हमें खींच के बाहर ले गए और हंसते हंसते मजाक करने लगे। कोई बाल खींच रहा था तो कोई लात मार रहा था, कोई हाथों से मार रहा था और वो सब हमें मार के, हमें रुला के हंस रहे थे। मैंने बोला दोस्त, यहाँ से भागना पड़ेगा, और हम रोते रोते वहाँ से भाग गए थे। वो सब वहीं पे हंस के हमें देखते जा रहे थे और हम रोते रोते अपने कमरे के अंदर आ गए थे। मेरा दोस्त बताता है कि यहाँ पे ये दोनों जो दोस्त हैं वो हमें तंग करके रखे हैं। इनका एक ग्रुप भी है। वो सब हम लोग छोटे जो पढ़ने आते हैं उन पे अत्याचार करते हैं, उन पे रैगिंग करते हैं। ये बात सुन के मैं चौंक गया कि क्या अब मुझे पूरी साल इसी रैगिंग के बीच में रहना पड़ेगा, इन लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। ये बात सुन के मुझे चिंता होने लगी। मैंने सोचा कि मैं अपने पेरेंट्स को बताऊं, पर मेरे दोस्त ने मुझे मना कर दिया। मेरे दोस्त ने बताया कि इन लोगों को किसी का भी परवाह नहीं है। तुम इन्हें सर से पिटवाओगे तो ये बाहर रास्ते में तुम्हें मारेंगे, क्लासरूम में मारेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा तुम चुप रहो, ऐसे ही कभी कभी मार खाना ही पड़ेगा। मैंने उसे पूछा तू कितने दिन से पढ़ रहा है? उसने मुझे बताया कि मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ और 2 साल में से कई बार मैं पिट भी चुका हूँ, जैसे कि आज। अब हम यही बात करते करते सो गए। जब मेरी नींद खुली तो मैं बाथरूम के अंदर था। मैं उठा और बाथरूम का गेट खोलने लगा, पर गेट बंद थी। मैं समझ गया कि उन्हीं लोगों का ये हरकत है। मैंने आवाज़ दी, पर बाहर से कोई भी आवाज़ दे नहीं रहा था। मैं बाथरूम में वहीं पे कोने में बैठ गया और रोने लगा। तब तक एक लड़का बाथरूम आया और बोला तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मैंने उसे रो के सब बात बताई। वो बताया कि भाई यहाँ पे ऐसा ही होता है, तुम्हें थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा, इन सब से थोड़ा बचना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ का पढ़ाई ख़त्म करके तुम अपने घर चले जाना। तब तक यहाँ पे
थोड़े चौकन्ना रहो। अब मैंने सोच लिया कि हाँ, अब मुझे ध्यान दे के यहाँ पे रहना पड़ेगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गई और फिर आया एक ऐसी डरावनी सी रात जिसने सभी के दिल को दहला के रख दिया। क्योंकि मैं अभी यहाँ पे नया ही था, मुझे उतनी जानकारी नहीं थी। एक बार वही बड़े स्टूडेंट हमारे रूम में आए और सभी को बाहर लाइन में खड़ा कर दिया और बोला कि इस रूम से बाहर निकल के, इस जगह से बाहर निकल के तुम लोगों को उस पुराने कुएं से एक बाल्टी पानी लेके आना है। मैंने बोला पानी लेके आना है? उन्होंने बोला चुप। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पानी लेने के लिए ये हमें बाहर क्यों भेज रहे हैं। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि ये क्या बात है। उसने जो मुझे बताया उसे सोचकर मेरा रूह अभी भी कांप रहा है। उसने बोला कि यहाँ से 20-25 कदम के दूर पर जंगलों के बीच में एक पुराना सा कुआं है जिसमें होली के दिन एक लड़की की मौत हो गई थी। ऐसे ही रैगिंग करते करते उस कुएं में उस लड़की को धक्का दे दिया गया था और उसके ऊपर से रंगों की बरसात कर रहे थे। वो जब जब उस कुएं से निकलना चाहती थी तब तक ये बड़े लड़के उसे धक्का दे दे रहे थे। ऐसे करते करते वो पूरा थक चुकी थी और जब वो बाहर निकलना चाही तो उसे एक बार और प्रिया नाम की लड़की ने धक्का दे दिया और सीधे वो उस कुएं के अंदर गिर पड़ी। उसके बाद वो बाहर नहीं निकल रही थी, सब हंसते जा रहे थे। बाद में पता चला कि वो मर चुकी, क्योंकि आधा घंटा से वो कुएं के बाहर नहीं आए और वो जब आई तो मरी पड़ी थी। उस दिन से उसकी आत्मा उस कुएं में रहती है। और जब ये बात सर को पता लगी थी तो सभी ने बोल दिया कि गलती से गिर गई थी। किसी ने भी उस लड़के का नाम नहीं लिया और कोई भी फंसा नहीं था उस दिन, सब बच गए थे। पर उस लड़की की तो जान चली गई थी, इसलिए उस कुएं के नज़दीक जो भी जाता है वो मर जाता है। सबको पता है कि जो वहाँ पे मरता है उसका खून वही लड़की करती है, पर वहाँ के सर को नहीं पता कि कैसे मरते हैं। इसलिए वहाँ के सर ने उस कुएं के पास जाना मना कर दिया है। अब वहाँ पे कोई नहीं जाता और ये सब वहीं पे हमें भेज रहे हैं पानी लाने के लिए। मैं एक बार गया था 5-6 लड़कों के साथ। मैंने देखा था कि वहाँ का पानी पूरा लाल रंग का था। जैसे ये बात मैंने उसके मुंह से सुनी, मैं वहाँ पे नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने बेड के पास पड़ा हुआ था। टीचर मेरे नज़दीक आ रहे थे और उन्होंने बोला तुम बेहोश कैसे हो गए? मैंने बोला मुझे चक्कर आ गया था, इसलिए मैं नीचे गिर पड़ा। और इतना ही बोल के वो चले गए और मैं वही सोच रहा था कि यहाँ पे मेरा 1 साल कैसे पूरा होगा। अब मैं यहाँ से कैसे जाऊँ? मुझे लग रहा था कि मैं अपने पेरेंट्स को बता दूँ यहाँ की बातें, पर मेरे दोस्त ने मना किया था कि अपने पेरेंट्स को बीच में लाना सही बात नहीं होगी। मैंने एक चीज़ ठान ली कि मैं उन लोगों की बात कभी नहीं मानूंगा और मैंने ऐसा ही किया। मैं उन्हें अनदेखा करने लगा। ये बात उन्हें भी पता थी और ऐसा देख देख के उनके मन में मेरे प्रति और गुस्सा बढ़ने लगा। मैंने सोचा था कि मैं ऐसा करूं तो हो सकता है कि वो मुझसे फिर ज़बरदस्ती बात उत ना करें और फिर मतलब ख़त्म हो जाएगा, पर यह तो उल्टा ही हो गया। एक दिन मुझे और मेरे दोस्त को फिर से बाहर बुलाया गया और वो मुझे बोलने लगे कि जाओ उस कुएं के पास और पानी लेके आओ। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग कुछ भी कर लो, मुझे पूरी बात पता है कि उस कुएं के पास क्या हुआ था। मैं नहीं जाऊंगा, जाओ। इतना मैंने बोला ही था और उन्होंने मुझे उस दिन बहुत पीटा था।
उसके 3 दिन बाद फिर से उन्होंने बुलाया और बोला कि मैं तो सोच रहा था कि तुम लोग दोनों दोस्त जाओगे, पर तुझमें जितनी घमंड है मैं तुझको इस बार अकेला भेजूंगा। अब तू अकेले जाएगा पानी लेने। मैंने बहुत मना किया, नहीं जाऊंगा। मैंने उन पे हाथ भी जोड़े पर वो नहीं माने और उन्होंने मुझे उस हॉस्टल से बाहर कर दिया और बोला जाओ पहले पानी लेके आओ, उसके बाद अंदर आना। मैं आधे घंटे तक वहीं बैठा रहा पर किसी ने गेट तक नहीं खोली। मुझे लग रहा था कि सुबह तक यहीं रहूँगा, उसके बाद मैं अपने घर चला जाऊँगा। पर मैं ये सब भूल के मैं पानी लेने के लिए धीरे धीरे उस कुएं के नज़दीक जाने लगता हूँ। कुएं मेरे से कुछ 10 कदम की दूरी पे थी। एक कदम इतने धीरे में रख रहा था कि लग रहा था कि अगले कदम में कब मेरी मौत हो जाए। मैं धीरे धीरे करते करते उस कुएं के पास पहुंच गया। मैंने जैसे उस कुएं के नीचे देखा वैसे किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। ये बात मैंने सुना और चारों ओर अपनी मुंडी को घुमाया पर वहाँ पे कोई नहीं था। मैं तुरंत सोचा पानी ले करके मैं वहाँ से निकल जाऊँगा और तुरंत अपने हॉस्टल चला जाऊँगा, पर किसी और को तो मौत ही देना था। मैं धीरे धीरे उस कुएं में सीढ़ियों के माध्यम से उतर रहा था। उतरते गया और जब मैं पूरी पानी के नज़दीक पहुंचा तो मैंने देखा कि पूरा पानी लाल रंग का था। ये लाल रंग ये भी हो सकता है कि जब वो लड़की मरी थी तो ये रंग का अभी तक इस रंग का असर छूटा नहीं और पानी में घुला ही हुआ है। लेकिन उतनी पुरानी बात, इस पानी में रंग अभी तक, कुछ तो गड़बड़ है। क्या मेरे दोस्त की बात सच थी? जो उस लड़की की आत्मा जो भी उस कुएं के पास आता है उसको मार देती है। इसके आगे कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो और आगे की कहानी मैं सुनाता हूँ आपको। उसके बाद मैंने बाल्टी से 1 बाल्टी पानी उस कुएं से निकाली और मैं उस कुएं के ऊपर तुरंत भाग भाग के चढ़ने लगा। जैसे मैं ऊपर आया तो मैंने देखा कि बाल्टी में 1 बूंद पानी नहीं थी। मैं चौंक गया और बाल्टी को दूर फेंक दिया। मैं डरने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो पूरी पानी भर के लाई थी, क्या बाल्टी में छेद है? मैंने पूरी बाल्टी को चेक किया पर बाल्टी कहीं से भी फूटी नहीं थी। मैं फिर से नीचे उतरा और फिर से पानी भरने लगा। उसके बाद फिर से मैं ऊपर चढ़ा, फिर से उसमें पानी नहीं थी। ऐसे करते करते कुल 12 बार मैं ऐसे ही किया पर पानी एक बार भी बाल्टी में नहीं रह रही थी, 1 बूंद तक। अब मैं थक चुका था। मैंने बोला ये क्या हो रहा है? वो सब मुझसे पानी मंगवा रहे हैं और बाल्टी में पानी आ नहीं रहा। मैंने हाथों में पानी ली और बोला अभी देखता हूँ बाहर ऊपर तक पानी रहता है कि नहीं। और जब मैं गया तो पानी तो था और मैं खुश हो गया कि हाँ, हाथ में पानी रहता है तो क्यों ना हाथ से ही ला के मैं बाल्टी में भरूं। और बाल्टी को ऊपर रख के मैं हाथों से ही पानी ला ला के बाल्टी में भरने लगा। जब पूरी बाल्टी भरी तो मैंने अपना हाथ देखा तो पूरा लाल हो गया था। ये देखकर मैं पूरा डर गया और अपने हाथों को नीचे के ही घास में घिसने लगा, मिट्टी से अपने हाथ को साफ करने लगा, पर वो रंग गया नहीं था। उसके बाद मैंने तुरंत बाल्टी को लेके आया और उन लोगों को दिखाया कि देखो पानी में लेके आ चुका हूँ। उसके बाद भी उन लोगों ने मुझे खींच के 2 गाल में चमेट मारी थी और वो चले गए थे। मेरे दोस्त ने बोला ये कैसे कर लिया तूने? उस कुएं के पास अभी तक जो भी गया है वो वापस कभी नहीं आया था। मैंने तो सोचा कि तू भी उन लोगों की जैसा मर जाएगा, पर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू वापस आ गया भाई।
पर मेरे हाथ का जो रंग अभी तक छूटा नहीं था। अब रात को मैं सोया और जब मेरी नींद खुली तो मैं उसी कुएं के पास खड़ा था। मैं फिर से एक जोर सी आवाज़ में चीखा और वहाँ से भागा और अपने रूम में आके फिर से बैठ गया। और धीरे धीरे मेरी आँख में फिर से नींद की एक झलक आने लगी और मैं फिर से सो गया। अब जब सुबह को 4 बजे मेरी नींद फिर से खुली तो मैं फिर से उसी कुएं के पास लेटा हुआ था। मैंने सोचा ये मेरे साथ हो क्या रहा है, और ये बात मैंने अपनी मम्मी और पापा को बता दिया। मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा, लेकिन पेरेंट्स को बताना ही पड़ेगा कि मेरे साथ इतने सारे घटने हो रहे हैं, और मैंने कॉल करके बता दिया उन्हें। जैसे उन्हें ये बात पता लगी वो मेरे हॉस्टल पहुंच गए और बोला कि क्या प्रॉब्लम है, और वो मेरे सर के पास पहुंच गए। मैंने सर को भी सब बात सच सच बता दी और उन दोनों लोगों को बुलाया गया और बोला कि वहाँ पे जाना मना था तो तुमने इसे क्यों भेजा। तुम्हें भी पता है कि वहाँ पे कितने लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक। सर ने बोला कि एक बार और ऐसा ही अजय नाम का लड़का उस कुएं के पास गया था। उस दिन से जब भी उसको हम ढूंढते थे तो वो उस कुएं के पास ही हमें मिलता था। जब हम उसे लाते अगले दिन फिर से वही कुएं के पास वो मिलता था। हमने उसे एक तांत्रिक बाबा को दिखाया, तब उससे उस लड़की की आत्मा बाहर निकली थी। उसी दिन से मैंने मना किया था कि उस कुएं के पास कोई नहीं जाएगा। अब हमें उसी बाबा को बुलाना पड़ेगा। और बाबा आए और उन्होंने, मुझे अभी तक याद है कि कुछ उस कुएं के चारों ओर एक लाल रंग का धागा बांधा था और वही धागा मेरे हाथों में बांध दिया था। और 1 घंटे के बाद उस कुएं से कुछ 5 या 6 लड़कियों और लड़कों की चीख मेरे कानों और सभी के कानों में गूंज रही थी। उसके बाद वहाँ पे पूरी शांति हो गई थी। मैं ये तो नहीं जानता कि क्या वो आत्मा चली गई कि अभी भी है, लेकिन इतना पता है कि उस कुएं के पास अभी भी कोई नहीं जाता। उस दिन से मैंने हॉस्टल छोड़ दिया और मैं अपने घर के नज़दीक में ही एक स्कूल में पढ़ने लगा था। यही थी आज की एक डरावनी कहानी। इस कहानी में अच्छे व्यू जाएंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसकी सेकंड पार्ट में ज़रूर निकालूंगा। मिलूंगा इसी के साथ एक नई हॉरर स्टोरी वीडियो लेकर के। तब तक हमारे यूट्यूब चैनल शायर की दुनिया ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर लो। तो होली वाली वीडियो होप आपको अच्छी लगी होगी।